तो जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां पर। बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिया। ओएमआर पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट का उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाए ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाए, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर ओएमआर में अगर डॉट लगा देते हैं, और मेरा सिस्टम इस बार ज़्यादा तगड़ा भी है, तो वो पहले तो वो वहीं से डिटेक्ट हो जाएगा और वहीं से आपको आउट कर देगा। और अगर नहीं भी होगा तो इसलिए कि ऐसी गलती ना करें, साफ सुथरे तरीके से करें। कोई संशय है तो अपना बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं। एक ही आंसर लगाएं, एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा, रियलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसी परीक्षा में अपने क्वेश्चन बुकलेट पर उसको रफ करना, कोई कैलकुलेशन है तो अपना कैलकुलेशन कहाँ करेगा वो? कोई मैथमेटिक्स का कोई सवाल है तो कैलकुलेशन करेगा ना, किसी चीज़ पर करेगा ही, कहाँ करेगा वो? इसलिए वो चीज़ नहीं है। वो एक बहुत एक्सट्रीम आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ऐसा कोई जनरलाइज नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। और मैं इसी संबंध में मैं एक जानकारी दे दूं कि आपने तो बताया कि वो ओवर स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे जगह सेंटर्स में हम लोग तो हमेशा परीक्षा लेते ही रहते हैं, उसके बाद भी कई परीक्षाएं हो चुकी हैं। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सेंटर में जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, जो हमने कई बार पूर्व के अवसरों में बताया है कि कुछ कार्य हम पर्दे के सामने करते हैं और कुछ कार्य पर्दे के पीछे करते हैं, और हमारे लिए दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्दे के पीछे का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें अगर कोई हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को, गाइडलाइंस को अगर उल्लंघन करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक सेंटर का नाम तो आपने ले लिया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सेंटर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सेंटर का नाम ले लिया इन्होंने। वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट के सेंटर सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया। वो हमारे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का एक माइनर उल्लंघन था। लेकिन होता क्या है कि अगर माइनर उल्लंघन ही कभी कभी बहुत आत्मघाती हो सकता है, उसी के कारण से पूरी परीक्षा प्रभावित हो सकती है।